1978 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ। दाढ़ी काला करके चलता हूँ कि तुम जैसे यंग लड़का मैं कभी कभी डरा देते हो ना, तो मैं भी दिखाता हूँ भी मैं भी तेरे जैसा जवान है भाई। महंगाई ऐसा ना, आपको बताऊँ, मैं अभी जो ये टिकट लेके चल रहा हूँ ना, ये बुढ़ा वाला कंसेशन वाला टिकट लेके चल रहा हूँ। कभी ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में। जी हाँ, मेरी आपका बात तो तो business समझ है, लो, जी। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा दादा बाप चाचा ये लोग सब फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, फ्रीडम पर कभी उन्होंने एक पैसा लिया नहीं गवर्नमेंट से। आज मैं फैसिलिटी ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? जमाना ऐसा आ गया, मेरा वक्त ऐसा आ गया। आई एम सफरिंग ऑलरेडी। कांग्रेस कौन सा मेरा अपना है? उसने भी तो 84 में दंगा कराया। मोदी कौन सा अपना है? वो भी तो हमें भूखा मार रहा है। कुछ विकास हुआ पिछले 10 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। देश का अगला प्रधानमंत्री? अरे मनोज तिवारी कुछ भी नहीं करके दिया जिंदगी में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली बोल रहे थे। अरे नो, मनोज तिवारी जी के विकास को तो हम भी देखे हैं सर। देख लिए ना, तो बस तो बात ही खत्म करिए आप। तो मनोज तिवारी आते हैं, गाना गा के चले जाते हैं। गाना आपने गवाया, गाना हम थोड़ा ना गवाते हैं। नहीं, गाना भैया जो वोट देता है पिछले 10 सालों में 2 बार इलेक्शन हुआ, दोनों बार तो आप लोगों ने नहीं दिया। हम देते ही नहीं उनको, हमको पता है गाना गाएंगे या राजनीति करेंगे या काम कराएंगे। आप जिन्हें वोट दिए थे वो जीते? किसे नहीं जीते? अभी तो मनोज तिवारी आया। अच्छा, इस बार कौन बाजी मारेगा, कन्हैया कुमार की मनोज तिवारी? अरे कन्हैया कुमार तो भैया क्या करें, हमारा उन्हें भी इस समय दोनों ही भोजपुरी आ रहे हैं। दोनों भोजपुरिया। तो कौन सा बढ़िया चेहरा देख रहे हैं आप? हम तो देंगे भैया। मनोज तिवारी कभी आपके गली में, मोहल्ले में कभी आए हों, टहले हों, घूमे हों, समस्याओं को पूछे? कभी नहीं। कभी नहीं आए, कुछ कराया ही नहीं उन्होंने जिंदगी में। आपको पता है, पत्रकार हो, आपको अच्छे से पता होगा यार। ये इन बातों क्यों उठा रहे हो जो आपको पता है? नहीं तो भैया जनता को बताना पड़ेगा, हम नहीं ना स्पेशली चिल्ला के ये ना, आप चिल्ला के थक गए। हाँ तो चिल्ला के थक गए तो आप हाईलाइट तो करिए। गलियों को दिखा के थक गए उनके। आदर्श ग्राम नीति चली थी, पता है आपको? जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जीत के आए सत्ता में, तो उन्होंने आदर्श ग्राम योजना चलाई। आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को एक गांव दिया जाता था गोद, और उस गोद लिए गांव को डेवलप करना था। मनोज तिवारी का आदर्श ग्राम चौहान पट्टी है, सवापुर चौहान पट्टी। चौहान पट्टी में क्या? चौहान पट्टी तो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ। एक वोट। भैया कहाँ से हैं आप? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? कमला नगर। दिल्ली कमला नगर। तो कुछ विकास हुआ पिछले 10 सालों में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं देश में, देश की गद्दी पे विराजमान हैं। विकास तो हो ही रहा है सर। विकास हुआ है, हो ही रहा है। अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कि मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, तो मोदी जी की नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ के जो ये कमला नगर है, कौन से लोकसभा सीट पड़ेगी वहाँ से, कुछ पता है आपको? मलकागंज वाली। मलकागंज लोकसभा। अच्छा, मलकागंज लोकसभा पड़ेगी वहाँ से। और वहाँ पे यानी विकास हुआ है तकरीबन 10 सालों में, चूँकि सांसद जो हैं सातों के साथ भाजपा के हैं दिल्ली में, और केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे ही हैं। उन्हें एलजी दिक्कत नहीं करता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एलजी दिक्कत करते हैं हमें फंड देने में। सर इतनी कोई मेरे को अपनी बोल। हाँ, इतना नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हो गए हैं। सही है, हो गए तो। अच्छी बात है, यानी देश में विकास हुआ है आप कह रहे हैं ना। चलिए, देश में विकास हुआ है और विकास होना भी चाहिए। और चूँकि देखिए एक चीज़ देख सकते हैं। अंकल जी कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं बवाना जे कॉलोनी। बवाना जे कॉलोनी। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेगा। तो कुछ विकास हुआ 10 सालों में? कुछ नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ। आपकी बार कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? हाँ भैया, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री किसको बताऊं? दूसरी बात, जो आएगा जनता को थोड़ी देखता है, वो अपने जेब देखता है। जी जी, कोई जनता को नहीं देखता है, सब अपनी जेब देखते और हम किसको कहें कि कौन सही है कौन गलत है? हैं। सब अपनी पॉकेट भरने में लगे हैं। प्रज्वल रेवन्या का केस देखे हैं आप? एक एनडीए गठबंधन में वो शामिल हैं और तकरीबन उन पे 2976 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप है।
एक सांसद जो कि आप कोई महिला जिसका पति अगर किसी मुकदमे में अंदर है या किसी को वैसे फंसा दिया गया है, वो महिला उनसे आवेदन करवाने जाती थी कि सर थोड़ी हेल्प कर दीजिए, हमारा पति निर्दोष है, तो उस महिला के साथ वो बलात्कार करते थे। क्या करोगे भैया, जब सरकारें नहीं ध्यान दे रही है तो गरीब आदमी कहाँ ध्यान करेंगे? क्यों कि वही था और पुलिस वही थाना, अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं, मगर उन्हीं का सब माना जाता है, समझ आई? वो चोर भी हैं, डकैत भी हैं, ईमानदार भी हैं, समझ आई भैया? तो किसको कहें कि कौन सही है? आपके लिहाज से तकरीबन एक चीज़ बताइए, अच्छे दिन आने वाले हैं नारा चला था, याद है आपको? अच्छे दिन आने वाले हैं नारा याद है, जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आने वाले थे, अच्छे दिन आए? भैया वो तो देखो कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अच्छा, करने से होगा। क्या कहते हैं, रामदेव भी कहते थे करने से होगा। वो तो कह रहा था कि समझ लो कि मैं कैसे कह रहे हैं, घर घर मोदी। तो भैया मोदी सरकार चले जाए बढ़िया बा। अच्छा, तो यानी आप पूरे परेशान दिख रहे हैं ना? न, अरे हम ही क्या परेशान है, सब जनता ही परेशान है। सब जनता परेशान। देश का अगला प्रधानमंत्री इस बार किसे बनता देख रहे हैं? कि प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं आप? आपको लगता है कि केहू काम करे? बिहार के हैं आप या यूपी के? यूपी का। अच्छा, देखो हर साल 5 साल पे अगर सरकार बदली जाए ना, बैकग्राउंड भी दिखा सकते हैं, तो वो सबसे बढ़िया है। अच्छा, क्यों कि उनको भी कुछ साहस से आएगी कि अगर अब हुए तो बढ़िया काम करेंगे, जनता और मानेगी हमें। अब की बार जब बढ़िया काम करी हुए प्रधानमंत्री बनी, महंगाई बढ़ी है। अरे महंगाई तो भैया इतनी जा रही है कहने वाली। महंगाई से परेशान तो नहीं है आप? सब परेशान हैं, हम ही नहीं सब हैं। सब परेशान हैं। और जिसके 10 परिवार खाने वाले, समझ लो कि साके सब्जी में 200 रुपये ख़त्म हो जाए। सिलेंडर 1100 रुपया की वो हो गया था, 1150 रुपया। हाँ, इतनी महंगाई हो गई। और जबकि शुरुआत में 350 रुपये। शुरुआत में 350 था। हाँ, शुरुआत में यानी 30 रुपया, 30-35 रुपया समय इस समय बढ़ गया है। और यह समय तो गरीब आदमी क्या करेगा भाई? छुड़ाना तो वही है, चाहे कुछ भी करें उसको छुड़ाएंगे जरूरी। छुड़ाएंगे जरूर। दिल्ली से हैं? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? बावन से। बवाना। बवाना में पिछले 10 सालों में इंडस्ट्रियों की स्थापना हुई, कुछ गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो? हाँ, तो इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। अच्छा, 2004 में। 2004 में हुई थी? 2004 में हुई थी। तो 4 में तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, अब की बार कौन बन रहा है प्रधान? इस बार प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। पिछले 10 सालों में विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। क्या क्या? सबसे ज़्यादा तो हमारा जो इंडिया का ग्रोथ था बहुत कम था। 10 साल उन्होंने बहुत हाई लेवल किया, और जो हमारे विदेशों में हमारी पकड़ नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था, उसमें हमारे विकास हुआ। हर देश हमसे आज डर रहा है कि इंडिया भी कुछ है अपने आप में। तो ये सब है। तो इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा इस बार? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, वर्चस्व तो सब लोग इस समय उखाड़ फेंकने में लगे हैं। ये एक क्या कहते हैं, हवाई है ये, इसके सिवा कुछ नहीं। कह सकते हैं बैलून में हवा भरा है, जैसे बाड़े में हवा। हवाई है। इंडिया गठबंधन को बैलून में हवा कह रहे हैं ये। अच्छा, तो दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे शराब फ्री था, एक पेटी के साथ एक पेटी परचेस कीजिएगा तो एक पेटी आपको फ्री दिया जाएगा, जबकि बिहार में बैन है। एक केजरीवाल की एक कमाने की धंधा था, जिसकी वजह से उन्होंने करोड़ों में उन्होंने जो सो रिश्वत ली और उसको ढकार गया।
जिस कारण आज उसकी बुरी हालत है। आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी है, मोदी होना चाहिए, मोदी है। और मोदी के बाद कोई विकल्प? विकल्प है बहुत सारे, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। अभी कहाँ नहीं? हाँ, मोदी के बाद सबसे शानदार चेहरा किसे देखते हैं आप? योगी कैसे लगते हैं? योगी आदित्यनाथ हाँ, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जबरदस्त। जबरदस्त। सफेद हो जाए तो काले कर लें। सर कहाँ से हैं आप? क्यों, क्या बात है? चुनाव का है, पूछ रहे हैं आपसे। बोलो चुनाव का क्या कुछ हो। कहाँ से हैं आप? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कहाँ से? हाँ देख रहा हूँ, वहीं से हूँ। दिल्ली से। 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं गद्दी पे। हमें उससे क्या मतलब है? हमारी तो रोजगारी खत्म हो गई है। जो आए रोजगार दे, हमें क्या मतलब है? मोदी के नाम में बोलकर अभी जेल जाऊं केजरीवाल जैसा? क्या बातें करते हो यार, तुम भी खाली अपना वो लेते रहते हो है? चीज़ बताइए, तकरीबन 10 सालों में डेवलपमेंट की बात करें यानी कुछ विकास नहीं हुआ, आप यही कह रहे हैं ना? 10 सालों में यही कह रहे हैं ना आप, विकास नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया है? आप खुद समझदार हो, ठीक है? तो आपको मैं क्या समझाऊं? विकल्प कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है? इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? हाँ? इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? हम विकल्प कौन सा बेहतर लगता है आप? नहीं कर रहे यानी हम कोई तो, नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट इन एनी पॉलिटिक्स, अंडरस्टूड? अच्छा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें? किसी को नहीं सपोर्ट तो सर वोट तो देने जाते होंगे? नोटा में देंगे। हम कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करते ना इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हम नोटा में ही डाल देंगे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, ये बात नोटा है। में डाल देंगे। कांग्रेस कौन सा मेरा अपना है? उसने भी तो 84 में दंगा कराया। मोदी कौन सा अपना है? वो भी तो हमें भूखा मार रहा है। हमारा फैक्ट्री था, 8 आदमी काम करता था, समझ लो बात को। मैं अपना कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी लेके चलता था। ये 8-10 साल में नोटबंदी के बाद से सारा बर्बाद हो गया। एवरीथिंग आई हैव लॉस्ट, यू नो, सारा ख़त्म कर दिया। आप जैसे 8 लड़के को तनख्वाह देना पड़ता था। नोटबंदी में उम्मीद किया चलो चल जाएगा, जीएसटी आ गया, सोचा चलो कुछ दिन बाद चल जाएगा, लड़के को हटा नहीं पाया, पैसा देता रहा, जेब खाली हो गया। लोन चल रहा अभी मेरे ऊपर बैंक का। और क्या, मैं 60 साल ऊपर हो गया। कोरोना आ गया बीच में। कोरोना क्या फैक्टर नहीं है। आप रातों रात कोई चीज़, गाड़ी चलता हुआ गाड़ी को यहाँ बंद कर दोगे अचानक कि गाड़ी चल रही है बंद, हम कहाँ जाएंगे? तो घर भी नहीं जा पाएंगे। वही हाल तो हुआ था कोरोना में। मेरी बात आप समझो। एडुकेशन है कहाँ इंडिया के अंदर में? प्रज्वल रेवन्या का केस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एजुकेशन जो होता है ना, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है इंडिया के अंदर में। कोई धर्म के पीछे दौड़ रहा है। जीएसटी की बात करते हैं, हिंदुस्तान में दूसरा सबसे ज़्यादा टैक्स अगर किसी चीज़ पे लगा है तो वो एजुकेशन पे लगा है, शिक्षा पे लगा है। और जबकि बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वहाँ पे एजुकेशन फ्री में दी जाती है। हाँ, एजुकेशन फ्री में दी जाती है, वो भी सबसे बड़ी बात है। आज एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। मैं, तुम्हारा उम्र क्या है पता नहीं, मैं 78 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। 1978 में, सोचो तुम, 1978 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, दाढ़ी काला करके चलता हूँ कि तुम जैसे यंग लड़का मैं कभी कभी डरा देते हो ना, तो मैं भी दिखाता हूँ भी मैं भी तेरे जैसा जवान है भाई। मत घबरा। एक बात बताइए, 84 के दंगों ने हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर किया आपस में। बहुत 84 का दंगा देखो आप ही ने किया, बुरा ना मानना, आपके बाप दादा ने किया। और वो बंदा कल को कांग्रेस से आज वो बीजेपी में आ रहा है। मोटिवेशन क्या है आपका? कोई मोटिवेशन नहीं है आपका। मेरी बात को समझो। आज आप बीजेपी को जो गाली दे रहे हो, जो कांग्रेस को गाली दे रहे हो, सब तो एक एक चट्टे बट्टे। अजीत पवार को जो तुमने बोला कि ये थाला इतना 1000 रुपया 16,000 करोड़ रुपया खा बैठा है, उसको अपने टीम में ले लिया और ठीक हो गया। ये तो देश की राजनीति चल रही है। एक न्यूज़ देखे हैं आप, एक जेडीएस के सांसद हैं, जेडीएस के, और सिटिंग एमपी हैं, फिलहाल सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दूसरी बार इन्हें टिकट एनडीए की तरफ से मिली है। उनके ऊपर 2,900-3,000 से ज़्यादा महिलाओं के यौन शोषण का केस चला। हाँ, चल तो रहा है। ये ऐसा होना चाहिए, देखिए, और ऐसा आदमी देश से भाग जाता है। कहाँ? ऐसा आदमी देश से भाग जाएगा? आप हमें मत आप धर्म के पीछे दौड़ोगे, आप रोजगार के पीछे नहीं दौड़ोगे। आप भी बोलोगे भाई वो देखो वो सरदार जा रहा है,
अरे वो तो साला हिंदू जा रहा है, वो तो साला मुस्लिम जा रहा है, तो देश ऐसे ही चलेगा ना भैया। आपकी टारगेट क्या है पता है? प्रोग्रेसिव माइंडेड नहीं हो, यू आर नॉट प्रोग्रेसिव माइंडेड। आप क्या हो? ऐसे ही हो, समझ लो। हम जो पढ़ाई किया, समझो झोला छाप डॉक्टर देखा है ना, उसी के जैसा दिमाग है। मेरी बात को समझो, डीपली आप सोचते ही नहीं हो। आप अगर डीपली सोचोगे, डीपली बात को समझोगे तो अपना आगे बढ़ोगे। हमने तो अपना बच्चों को बोला कि देखो मैं बचपन से वेशभूषा है, जन्म से, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। जैसा आप कपड़ा पहन के जब घर से निकलते हो, एक कपड़े भी चॉइस का पहन के निकलते हो, वैसे आज मैं पगड़ी भी नहीं उतार सकता कि ये हैबिचुअल हूँ, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम हैबिचुअल। तो इसी तरह हैबिचुअल हो जाते हैं हम। आज हमारे देश का कंडीशन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं अपने लाइफ में कांग्रेस राजनीति किया, नक्सल का राजनीति किया। नक्सल पार्टी जिसको पुलिस पकड़ के गोली मारता, एक टाइम 1971 से 74 के साल में हम लोग बच्चे थे। नक्सल पार्टी का दबदबा था बंगाल में, नक्सल का, आपको पता होगा। फिर नक्सल को कांग्रेस ने ख़त्म किया, पकड़ के गोली मार के एक जेनरेशन को गैप कर दिया। जैसा आप बताइए सर। हाँ बोलिए। जब देश के संसद में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे जितने भी इस समय सांसद बैठते हैं, उसमें 35% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। जितना क्रिमिनल है वो लोग ही सांसद बना है। ये जो आप देख रहे हो, हम लोग जैसा साधारण आदमी है, हम लोग तो साला एक तो काउंसिलर नहीं बन पाते हैं। जब तक आप डाकू नहीं बनोगे, क्रिमिनल बनोगे, हमारे देश में आप कुछ बन नहीं पाओगे। अच्छा। और जितना झूठ बोल सकोगे उतना ही आप गेनर हो। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैं आर्गूमेंट कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं करता हूँ आर्गूमेंट? क्यों नहीं करता हूँ? आज मैं मोदी के नाम में लिखने लग जाऊँ, मोहल्ले में जो बीजेपी के सपोर्टर वो आके मेरे को पकड़ लेंगे, सरदार जी क्या कर रहे हो? मेरी बात को प्रेशर क्रिएट करेंगे। और हम जनरल पीपल, हम ये सब प्रेशर में क्यों जाएं? हम खाने को 2 टाइम का ढंग से रोटी नहीं मिलता है, और हम झंडा लेके कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ आपका प्रोटेस्ट? सर एक चीज़ बताइए, महंगाई बढ़ी है या क्या? महंगाई की क्या कंडीशन है पीछे तकरीबन 10 सालों में? महंगाई तो देख रहे हो आप आंखों के सामने। बताइए, सब छोड़िए। जब देश के ऐसा है ना, महंगाई ऐसा है ना, आपको बताऊँ, मैं अभी जो ये टिकट लेके चल रहा हूँ ना, ये बुढ़ा वाला कंसेशन वाला टिकट लेके चल रहा हूँ। कभी ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में। जी हाँ, मेरी बात को समझो, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा दादा, बाप, चाचा, ये लोग सब फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम पर कभी उन्होंने 1 पैसा लिया नहीं गवर्नमेंट से। आज मैं फैसिलिटी ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? जमाना ऐसा आ गया, मेरा वक्त ऐसा आ गया। आई एम सफरिंग ऑलरेडी। बात समझ लो नहीं? अब मोदी कहता मैं 35 साल भीख मांगा था, तो साला मैं तो 10 साल भीख मांगूंगा ही। बोलता तुम भी भीख मांग के देखो कि भीख मांग के रहने में कैसा लगता। अब एक बात बताओ, हम मोदी को बहुत अच्छा समझते हैं, राम मंदिर दे दिया, ये दे दिया, एंटी मुस्लिम है, ठीक है। हमारे अंदर में एक अंदर झूठा चीज़ जागा हुआ है। मैं अगर मुसलमानों को गाली दे दूँ, या मेरे को 1000 आदमी सपोर्ट करेगा जो हिंदू है, बोलेगा अरे सरदार जी क्या बोल दिया तुमने, मुसलमानों को गाली दे दिया। हा। इनर मीनिंग कोई नहीं समझेगा इसका हमारा। बड़ी बात को आप समझ लो, ये तो राजनीति चल रहा। ये राजनीति में आप क्या बोलोगे जहाँ आदमी को सेंस से नहीं है? हम आपको सोचे आप कौन हो, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे आप मेरे बगल में बैठो, ठीक है। ये बताइए, हाँ, तो कोई चेहरा इस समय जो आपको दिखाई देता हो? हाँ, कोई चेहरा आपको दिखाई देता हो प्रधानमंत्री के लिए इस समय? नहीं तो कोई चेहरा ही साला इंडिया में नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री के लिए, नहीं दिख रहा। नोटा हम तो बोलते साला यहाँ बड़ी सब कुछ खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल हर स्टेट को अलग पावर दे दो, सेंट्रल के हाथ में पूरा पावर सेंट्रल से छीन के हर एक स्टेट को फेडरल वे में तुम वो दो, पावर दो। इस तरह से जो सेंट्रल में चला जाता है वो भगवान बन जाता है, और स्टेट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ऐसे थोड़ी देश चलता है, ऐसे थोड़ी देश चलता तो है। पावर ही नहीं है। हो गया आपका, मैं तो लाल किले में उतर जाऊंगा। आप भी लाल किले में ही उतरेंगे? आप भी लाल किले में उतरोगे।
दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में ही ईस्ट दिल्ली। गांधीनगर। हाँ, ईस्ट दिल्ली से। बैच है जाकर नेहरू का ससुराल था। विकास विकास हुआ है 10 सालों में? 10 सालों में खूब विकास हुआ। खूब विकास हुआ। और क्या बताओ, कहाँ नहीं हुआ? बिना गुंडागर्दी खत्म हो गई। और क्या? अच्छा, हाँ बीजेपी के सांसद को मार दिया जाता है और बीजेपी के महामंत्री को वहाँ पे बिहार में। हाँ, तो कहाँ पे गुंडा राज चल रही है ना वहाँ पर। तो अच्छा, दिल्ली में मार के दिखाया किसी को, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। और जगह आ नहीं सकती राजधानी। एक रैपिस्ट को भगा दिया जाता है जो कि 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने भगा दिया। कौन तो एक चीज बताइए, जब सीढ़ियां लीक हो चुकी थी तो उन पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। एसआईटी का टीम का काम क्या है जी, कि जब घटना हो जाए उसके बाद से आप उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाइएगा। तो विकास हुआ है 10 सालों में? एक चीज बताइए, विकास हुआ है? मेरी बात हो, जनता का तो करेगी जब भी खाएगी। एक नहीं, कोई सा भी नेता आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी ना महंगाई कम कर सकती ना कुछ कर सकती, क्योंकि महंगाई जो बढ़ गई